मेरे प्यारे मित्रों, जय हिंद आप सभी लोगों को। जैसा आप लोग को बोला गया था कि क्लास 10 का सभी सिलेबस मतलब पूरा होगा, उसी तरह हम लोग रियल नंबर को लेकर आ चुके हैं। लेकिन उससे भी पहले उसको समझने के लिए हम लोग नंबर पर बात करेंगे, संख्याएं पर बात करेंगे। तो हम लोग को संख्याएं पढ़ना है, ठीक है, जिसको हम भी बोलते हैं नंबर्स, जिसको हम भी बोलते हैं नंबर्स। अगर हम लोग को नंबर्स समझ में आएगा और अगर आप लोग को कॉन्सेप्ट रहेगा नंबर के बारे में, तो वास्तविक संख्या और बहुपद और जो समीकरण है वो हम लोग को बारीकी से समझ में आएगा। चालू है ना? तो देखिए हम लोग क्या करते हैं कि नंबर कहते किसको हैं। हम लोग नंबर बोलते हैं कि किसी भी वस्तु को गिनने में जिसका उपयोग करते हैं, ठीक है, उसे हम लोग नंबर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? नंबर कहते हैं। कहता है कि नंबर मुख्य रूप से कहीं कहीं लोग बोलते हैं कि 12 होता है, तो कहीं कहीं लोग बोलते हैं कि 16 होता है। तो टाइप्स ऑफ नंबर मुख्य रूप से मेरे ख्याल से 16 होते हैं। कितने होते हैं? 16 होते हैं। जैसे देखिए हम लोग को कि पहला हम लोग को पढ़ना है प्राकृत संख्या। कौन संख्या हम लोग को पढ़ना है बच्चों? प्राकृत संख्या। हम लोग को प्राकृत संख्या में हम लोग को सीखना है नेचुरल नंबर में कि प्राकृत संख्या वैसे संख्या को कहते हैं जो मतलब किसी भी वस्तु को गिना जाए, जहां से गिनना शुरू होता है उसी को बोलते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एन से, बड़ा वाला एन से। तो हम लोग प्राकृत संख्या को बोलते हैं, शुरू होता है 1 से, 2, 3, 4, 5, ऐसे 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 चलेगा। कितने लोग बोलते हैं कि अनंत तक, ये अनंत तक हो सकता है, ठीक है, लेकिन अनंत भगवान है अपने आप में, ठीक है, उससे लिखा नहीं जा सकता, लेकिन कहीं कहीं बुक में लिख दिया जाता है। तो प्राकृत संख्या उसे कहते हैं जो 1 से शुरू हो, उसे हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है बच्चों 2 में एक होता है पूर्ण संख्या। कौन संख्या होता है? पूर्ण संख्या, ठीक है। इसको हम पूर्ण संख्या उसको बोलते हैं, पूर्ण संख्या उसे कहते हैं, ठीक है, कि प्राकृत संख्या के परिवार में अगर जीरो शामिल हो जाए उसे हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या। तो देखिए पूर्ण संख्या को हम लोग हमेशा कैपिटल डब्ल्यू से सूचित करते हैं, कैपिटल डब्ल्यू से। तो देखिए प्राकृत संख्या कौन कौन है बच्चों? तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसे ही हम लोग को चलते चलेगा, ठीक है। अनंत लिखा नहीं जाता, अनंत अपने आप में सर भगवान होता है। तो हम लोग देखो प्राकृत संख्या के परिवार में अगर एक जुट जाए, ठीक है, उसको हम भी बोलते हैं पूर्ण संख्या। कौन संख्या? पूर्ण संख्या कहते हैं बच्चों। तो ये चीज समझ में आ गया होगा, प्राकृत संख्या जो 1 से शुरू हो, पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग को पढ़ना होता है कि देखिए पूर्णांक संख्या हम लोग को पढ़ना होता है। कौन संख्या? पूर्णांक संख्या। तो हम लोग पूर्णांक संख्या में देखेंगे बच्चों कि पूर्णांक संख्या होता क्या है। तो हम लोग देखेंगे पूर्णांक संख्या, देखिए एक बात और है, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, लेकिन पूर्ण संख्या कभी भी प्राकृत संख्या नहीं हो सकता है। अब देखिए पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या का मतलब होता है कि माइनस अनंत से प्लस अनंत तक, ठीक है, जितने भी संख्याएं आती है उसको हम लोग बोलते हैं पूर्णांक संख्या। जैसे पूर्णांक संख्या को z से सूचित किया जाता है, पूर्णांक संख्या को z से सूचित किया जाता है, इसको भी लिखेंगे ऐसे चलेगा हम लोग को -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ऐसे ही हम लोग को चलेगा इधर प्लस इंफिनिटी तक और इधर चलेगा हम लोग को माइनस इंफिनिटी तक होता है, उसको हम भी बोलते हैं पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो अब एक बात बताओ कि पूर्णांक संख्या कौन होता है बच्चों? तो देखो पूर्णांक संख्या सभी पूर्णांक संख्या में
प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या शामिल होते हैं, ठीक है। और सभी पूर्ण संख्या जीरो को छोड़कर प्राकृत संख्या भी होते हैं। अब देखिए हम क्या पढ़ते हैं, अब हम लोग देखते हैं कि परमेय संख्या, कौन संख्या, परमेय संख्या। आ रहा है किस तरह से, कहां तक लोग रहा। तो देखिए हम लोग पढ़ेंगे, इतना हो गया होगा क्लियर आप लोग को। तो देखिए हम लोग परमेय संख्या देखते हैं कि क्या होगा परमेय संख्या में। आप लोग सिर्फ जहां भी हैं आराम से बैठिए और मस्ती से देखिए, है ना, ध्यान से, और वीडियो को मतलब बारीकी से देखें, आपको नंबर सिस्टम अच्छा से समझ में आएगा। तो देखो बच्चों, आगे हम लोग को पढ़ना है परमेय, आगे हम लोग पढ़ते हैं परमेय संख्या। तो हम लोग बच्चों बोलते हैं कि परमेय संख्या वैसी संख्या होती है, वैसी संख्या को परमेय संख्या कहते हैं जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जाए, जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जाए, जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जाए। परमेय संख्या वैसी संख्या को बोलते हैं जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जाए, जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जाए। जैसे में देखिए और एक बात है कि परमेय संख्या, तो हम लोग लिखेंगे बच्चों परमेय संख्या इक्वल टू P बटा Q होता है, P बटा Q होता है, लेकिन बोलता है कि जहां कहता Q नॉट इक्वल टू शून्य होना चाहिए, Q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, शून्य होना नहीं चाहिए। Q के मान की जगह कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। जैसे देखो ये 5/0 है ना, ये तो खुद से 5/0 है जो अनंत है, जिसको हम बोलते हैं इंफिनिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंफिनिटी बोलते हैं। देखिए इसका क्या एग्जांपल होगा, तो हम लोग परमेय संख्या का एग्जांपल बच्चों बहुत बारीकी से समझेंगे। अगर मान लो कि कहीं लिखा है 3/6, कहीं लिखा है 9/10, कहीं लिखा है 2/4। अब देखिए सर ये 4 लिखा है ना, ये 4 भी हम लोग को परमेय संख्या होगा बच्चों, ठीक है मेरे प्यारे मित्रों। 4 भी हम लोग को परमेय संख्या होता है। कैसे, देखकर नीचे 1 बैठा देंगे, P बाई Q के रूप में हो गया, 4/1 के रूप में हो गया, चाहे कुछ भी लिख सकते हो बच्चों, 1/8 है, या बारीकी से हम लोग लिख सकते हो रूट अंडर हम लोग लिख सकते हैं 25। और अगर आप लोग को जितना लिखना है उस सभी मान, जैसे में -11 लिख सकते हो, ऐसे बहुत सारा चीज होता है जिसे P बाई Q के रूप में लिखा जाए, उसे हम लोग परमेय संख्या कहते हैं। लेकिन कंडीशन है कि Q नॉट इक्वल टू शून्य होना चाहिए मेरे मित्रों। आगे देखिए इसमें और होता है, कहता है कि वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार, वैसी संख्या जिनका दशमलव प्रसार, वैसी संख्या जिनके दशमलव प्रसार, कहता है कि शांत, और कहता है कि समान आवृत्ति का हो, शांत और समान आवृत्ति का हो। जैसे में देखो बच्चों, जैसे में मान लो कि एक ऐसा हम लोग एग्जांपल लो, जैसे उसको हम लोग शांत व शांत के रूप में बोल सकते हैं। जैसे लिखा है 6/7, इससे इसको हम लोग भाग देगा बाबू, ये आता है 0.087 42, फिर आएगा 8742, फिर आएगा हम लोग को 8742, ऐसे ऐसे आते रहेगा। इसको हमने बोलते हैं शांत, इसको हमने बोलते हैं क्या, शांत। देखो मैथ में शांत का यही अर्थ होता है, ये शांत मतलब होता है हम लोग को, ऐसे कहीं कहीं बुक में लिखा होता है, लेकिन ये शांत मतलब होता है जो हम लोग माहौल में शांत रहते हैं वो शांत होता है। जैसे देखिए सर तीसरा, अगर पॉइंट के बाद वही नंबर बार बार रिपीट होते रहे तो उसको हम नहीं बोलेंगे शांत, उसको बोलेंगे कोई चीज शांत। जैसे कि एग्जांपल देख लो, जैसे कि लिखा है 4 हम लोग को 5, इससे इसको काट देंगे तो 0.8 आएगा पूरे। तो देखो पॉइंट के बाद अगर कट के पूरा पूरा कोई एक नंबर आ जाए फिर भी हो जाएगा हम लोग को शांत बच्चों, क्या हो जाएगा हम लोग को शांत। एक बात और है, शांत चिन्ह का नियम और है, नोट्स में देख लीजिए, नोट्स में हम लोग देख लेते हैं शांत चिन्ह का नियम कि अगर कोई भी नंबर को, अगर कोई भी नंबर को NUMB, कोई भी नंबर्स को अगर हम लोग, अगर कोई भी नंबर को, ठीक है,
अगर कोई भी नंबर को यदि गुणनखंड किया जाए और उसका मान 2, 5 या केवल 2, 5 या केवल 2 या 5 केवल 2 या 5 आते रहे उसे भी हम लोग बच्चों बोलते हैं शांत। उसे भी बोलते हैं कुछ शांत ही बोलते हैं। अगर किसी भी मतलब q का मान, जैसे क्या होता है, हर होता है, नीचे वाले को बोलते हैं अंश बटा हर बटा ऐसे बोलते हो ना तुम लोग। तो मैथ में हम लोग भी नहीं पढ़ रहे अभी बच्चों, ठीक है। हम लोग q को मान को कहता अगर कोई भी नंबर यदि कहता है यदि उसका गुणनखंड किया जाए और उसका 2, 5 या केवल 2, 5 आते रहे तो हम लोग बोलते हैं उसे शांत है। जैसे एग्जांपल में देखिए शांत कौन होगा। जैसे में हम लिखते हैं, मान लीजिए जैसे में हम लोग लिख रहे हैं बच्चों की, जैसे एग्जांपल में हम लोग लिखे हैं कि 3 बट्टा हम लोग को लिखल है 8 लिखल है, इसको हम लोग गुणनखंड करेंगे। इसका जब गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2, तो हम बोलेंगे यह शांत है। यह क्या है? यह शांत है, ठीक है। अब देखिए जैसे लिखल है 13 बटा 15, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्यू को ही गुणनखंड करते हैं, तो हो जाएगा हमने 3 गुने 5, 3 गुने को 5, तो हम लोग बोलेंगे 3 गुने 5 ना, न तो खाली 5 आना चाहिए, न तो खाली 2 आना चाहिए, न तो केवल 2, 5 आना चाहिए। अगर इसके सिवा कोई और दूसरा आ जाता है तो हम बोलेंगे कि यह नहीं है शांत। हम बोलेंगे बच्चों कि यह शांत नहीं है, ठीक है। जैसे मान लिया जाए कि लिखा है 20 बट्टा बच्चों 25 लिखा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको गुणनखंड करेंगे बच्चों, तो 20 बट्टा आएगा 5 गुने 5, तो हम बोलेंगे यह शांत है। हम बोल सकते हैं कि यह क्या है, शांत है। तो कहता है परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार इस प्रकार पहचान सकते हैं बच्चों। चलिए आगे हम लोग और देखते हैं, बहुत बारीकी से थोड़ा थोड़ा मान है। कहता है कि अपरिमेय संख्या, तो हम लोग आगे समझते हैं अगला नंबर को, अपरिमेय संख्या। तो देखो बच्चों, अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जाए, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो अपरिमेय संख्या बराबर कहता है कि अपरिमेय संख्या, तो हम लोग लिख रहे हैं बच्चों अपरिमेय संख्या नॉट इक्वल टू p बटा q, नॉट इक्वल टू p बटा क्या होगा, q। इसका एग्जांपल हम लोग देखेंगे बच्चों। तो अपरिमेय संख्या का एग्जांपल जिसका रूट का वर्गमूल ना हो, जैसे में देखो √2, जैसे देखिए √3, √5, √7, √6 भी लिख सकते हो, 6, √8 लिख सकते हो। जो इसका मान आ रहा है आगे तक आएगा, ये सब हम लोग को अपरिमेय संख्या होती है। कहता है कि वैसी दशमलव प्रसार, जो कहता है वैसे दशमलव प्रसार अशांत और असमान होते हैं। जैसे देखिए बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि √2 का मान कितना होता है, 1.412 लिखा जाता है, कहीं कहीं लिखते हैं। तो वैसे देंगे तो इसका मान और अलग अलग आएगा। अगर 412 412 412 412 आते रहता तो हो जाता हम लोग को शांत। लेकिन जब इसको भाग दीजिएगा ना, तभी आए 412, अभी और आगे कुछ दूसरा मान आएगा, तो उसको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे देखिए अब आप लोग चीन के हमको बताइएगा, तो ऐसे वाले को बोलेंगे जितने भी रूट में हैं, ठीक है। जैसे देखिए सर, कभी भी √2 को आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, इतना लिख दिए तो क्या फायदा हुआ। ऐसे हम लिख सकते हैं √2 गुने √1 बटा 1, ठीक है। इसको हम, इसका तो वर्गमूल होबे नहीं करता, इसका वर्गमूल होबे नहीं करता है, हम इसको साथे ऐसे लिखें, एक ही ना मतलब होता है। तो देखो जिसमें आयोडा आ जाए, ठीक है, जिसमें आयोडा आ जाए
तो देखो जिसका पूरा पूरा वर्गमूल ना हो उसके अंदर आयोडा छुपा होता है। ये आप लोग आगे चलकर क्लास 11 में कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में आप लोग इसके बारे में बारीकी से जान पाइएगा। चलिए हम आप लोग से कुछ सवाल पूछ लेते हैं बच्चों, परमेय और अपरमेय में, ठीक है। आप लोग प्यारे मित्रों जहां भी होंगे, जैसे भी होंगे मेरे लाल, आप लोग इस वीडियो को देखकर, ठीक है, और नंबर सिस्टम को आप लोग अच्छा से कंप्लीट करेंगे। तो देखिए हम आप लोग से परमेय और अपरमेय में कुछ संख्याएं पूछ रहे हैं, आपको बताना है 0.565656। कौन बताएगा कि कौन संख्या होगा? बताइए, कोई बताइएगा तो थोड़ा जल्दी जल्दी। तो देखिए इसको क्या होगा, 0 पॉइंट, देखिए पॉइंट के बाद क्या है 5 6 5 6 5 6। हम बोले कि भाग देला के बाद अगर वही नंबर रिपीट होते रहे, बार बार आते रहे, तो हम बताए थे तुम लोग को बच्चों कि यह होता है शांत। क्या होता है? शांत आवृत्ति का होता है। कौन आवृत्ति का? शांत आवृत्ति का होता है। जैसे देखिए एक और हम लोग के पास है कि 3 4 7, अगर 3 4 7 3 4 7 3 4 7 3 4 7 ऐसे ऐसे आ रहा है, तो हम बोल देंगे, ऐसे ऐसे आ रहा है तो हम बोल देंगे बच्चों कि यह हम लोग को शांत है। क्या है? ये भी हम लोग को शांत है। शांत के साथ साथ अगर इसका मान इस तरह से आते रहता है, ठीक है, इसको हम लोग बोल भी देते हैं कि परमेय भी है, ये हम लोग को परमेय संख्या है, ठीक है, और ये भी हम लोग को परिमेय संख्या है। परमेय संख्या है बच्चों, जिसका अगर शांत हो प्रसार वो परमेय संख्या होते हैं। जैसे में देखिए अगला 0.698 0.698 245, ठीक है, और यहाँ पे लाट के हम लोग ऐसे कुछ ऐसे कर दिए। तो देखिए इसमें कोई रिपीटेशन है, कोई मान ऐसा है जो बार बार मतलब मैच कर रहा है? नहीं। ये हो गया हम लोग को बच्चों अपरमेय संख्या हो गया, जिसको हम बोलेंगे अपरमेय संख्या है मेरे बच्चों। देखिए अब देखो कुछ ऐसा मान होगा हम लोग को 0.346985। ये पूछता है कि परमेय है कि अपरमेय। तो देखिए सर इसका पूर्णांक तोड़ देंगे, p/q के रूप में, p/q के रूप में लिखा जाएगा। इधर कोई डॉट डॉट नहीं है तो हम बोलेंगे यह परमेय है सर। ये हम लोग को बच्चों परमेय होगा, यह हम लोग को परमेय संख्या होगा, ये परमेय संख्या हम लोग को होगा। जैसे कोई पूछेगा कि 0 कौन संख्या, ठीक है, हम लोग से कोई पूछेगा 0 कौन संख्या परमेय और अपरमेय में, तो हम जिंदगी भर बोलेंगे कि 0 एक परमेय संख्या होती है। जैसे देखिए कि 0 अगर यहाँ लिखा है कोई चीज हम भाग दिए तो फिर कम से कम कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। कितना आ रहा है बच्चों? 0। तो 0 एक परमेय संख्या होती है, 0 एक परमेय संख्या होती है। देखिए तो आगे हम लोग क्या सीखते हैं कि बड़े बड़े एग्जाम में, जैसे कंपटीशन एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा था और पूछा गया कि यह संख्या क्या है, परमेय है कि अपरमेय है। जैसे सुने होंगे कि जो रेलवे है ना वो नंबर सिस्टम का एकदम फैन बन गया है ना, वार्षिक है नंबर सिस्टम का, नंबर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन देता है हम लोग को ग्रुप डी। जैसे ही दिया क्वेश्चन √2, कितना दिया मेरे लाल? √2 दिया है, और इसका भी पावर दे दिया है √2, और फिर हम लोग को ऐसे करके इसका भी पावर दे दिया है √2। हम लोग क्या 7 क्लास से सब जानते हैं क्या? 8 क्लास 10 क्लास में सब जानते थे? आप लोग जानते थे कि नहीं? पता फिर भी बता देते थे। देखो ये √2 के √2 छोड़ देंगे, पावर के पावर रहता है तो गुना, √2 हो गया। इसको हम लिखेंगे √2 के स्क्वायर, इसको गुना कर देंगे तो छुच्छे 2 बन जाएगा। √2 में √2 से तो √2 के स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म, सबको जानता है कि स्क्वायर से रूट खत्म हो जाते हैं 2 है, तो हम लिख सकते हैं 2/1 मतलब p/q। तो हम बोलेंगे यह परमेय संख्या है, ये हम लोग को सर परमेय संख्या है बच्चों, परमेय संख्या है। देखो एक बात और सर कि जैसे देखे होंगे ना जो कौन थे, आर्यभट्ट थे, और मतलब कोई गणितज्ञ थे जो हम लोग को बताएं कि जैसे सुनिए आराम से, जैसे 22/7 होता है ना मेरे लाल, जो 22 जो हम लोग को 22/7 होता है ना, ये हम लोग को परिमेय संख्या होता है, ये हम लोग को परिमेय संख्या होता है। लेकिन इसी का 22/7 परिमेय संख्या, लेकिन इसी का जो पाई का मान 22/7 है जो परमेय है, लेकिन पाई हम लोग को अपरिमेय संख्या होता है। काहे सर?
पाई हम लोग को अपरमेय संख्या होता है। तो हम लोग देखेंगे, बाहर जाके देखो ना आया है कैमरा हो रहा है ना। तो देखिए 22/7 है जो परमेय है और पाई है जो अपरमेय है, ठीक है। जब आप लोग मेरे लाल टुनटुनिया में समझते हैं ना, टुनटुनिया मतलब मोबाइल फोन में जब पाई का मान निकालिएगा, ठीक है, जब पाई का मान मैंने इतना को इतना से भाग दीजिएगा तो देखिएगा कि उसका मान हमेशा बदलते हुए आता है, ठीक है। इसीलिए पाई एक अपरमेय संख्या होता है और पाई का जो मान होता है ना 22/7 है वो परमेय संख्या होता है, लेकिन पाई है जो अपरमेय संख्या है। काहे कि पाई का मान जब अपने फोन में टुनटुनिया में देखिएगा निकाल के तो 3.14 कुछ मान बदलते हुए आता है, ठीक है। तो आगे हम लोग बच्चों इसी प्रकार बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं क्या, सम संख्या। कौन संख्या? सम संख्या। तो देखो हमारे बच्चों सम संख्या के बारे में बहुत आसान है। आज हम लोग को 10 क्लास का डेमो है सर, कल हम लोग चालू करेंगे इसका चैप्टर। तो सम संख्या क्या होती है सर? तो देखिए सम संख्या का मतलब होता है मेरे लाल कि 2 से जितने भी विभाजित होने वाले नंबर होते हैं, मतलब 2 से जितने भी कटने वाले अंक होते हैं उसको हम सम संख्या कहते हैं, उसको हम लोग सम संख्या कहते हैं। तो सम संख्या का मतलब जो 2 से पूरा कट जाए एकदम, उसको हम बोलते हैं सम संख्या बच्चों। जैसे में 2 हो गया, ठीक है, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 14 हो गया, 20 हो गया, हम लोग को 24 हो गया, डॉट 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 ऐसे ही आते रहेगा। लेकिन एक बात और सर, हम लोग देख के कैसे बताएंगे? तो लिखेंगे कि अगर कोई भी नंबर के इकाई अंक 0, 2, 4, 8 है, 0, 2, 4, 8 है, 6 अगर रहे इकाई अंक में, माने नंबर के अंतिम अक्षर में अगर शामिल हो तो हम बोलेंगे कि वह, तो हम लोग बोलेंगे जी 0, 2, 4, 6, 8 है, अगर ये अंक रहेगा तो हम बोलेंगे वह बिल्कुल वह नंबर सम संख्या ही होगा। कौन संख्या होगा? सम संख्या होगा। सम संख्या बिल्कुल आसान था बच्चों, जो 2 से कट जाए उसको हम लोग सम संख्या बोलते थे। विषम संख्या देख लेते हैं, तो हम लोग लिखेंगे विषम संख्या बच्चों। तो विषम संख्या उसको बोलते हैं, विषम संख्या वैसी संख्या होती है जो 2 से पूरा ना कटे, उसको हम लोग विषम संख्याएं बोलते थे और हैं और बोलते रहेंगे। जैसे विषम संख्याएं का एग्जांपल देखो, तो विषम संख्याएं का एग्जांपल हम लोग देखो, 1 से कटेगा, बोलो 1 है, 3 है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है और आगे आते रहेगा बहुत सारा संख्या। तो जो 2 से पूरा ना कटे उसको हम लोग बोलते थे विषम संख्या। कौन संख्या? विषम संख्या। कहता है आगे हम लोग को, ये हो गया हम लोग को विषम संख्या के बारे में। तो आगे हम लोग अब समझना है, हम लोग को और 2-3 होता है, एक होता है भाज और अभाज, क्या क्या होता है ना उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए सर आगे हम लोग आप लोग को बता रहे हैं कौन संख्या, तो आगे हम लोग को पढ़ना है अभाज्य संख्या। कौन संख्या? अभाज्य संख्या। तो हम लोग लिखेंगे बच्चों अभाज्य संख्या। देखिए अभाज्य संख्या कहीं लोग बोल देते हैं कि जो 1 से कटे और खुद से कटे, ठीक है। हम बाकी बोलेंगे कि अभाज्य संख्या जिसका कम से कम गुणनखंड करला के बाद उसका 3 मान आए, कम से कम 2 से ज्यादा मान आए, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे में देख लो इसका एग्जांपल, जैसे 5 कोई नंबर है तो 5 हम लोग को खुद से कटता है, 1 से कटेगा, है ना, फिर ये कैसे कटेगा? 5 से कटेगा, तो कम से कम 2 से कट रहा है। जैसे कोई बोलेगा, कुछ बोल देता फिर के सर 1 भी अभाज्य संख्या होगा ना जी, तो कैसे? 1 से तो कटेगा, फिर ही कोची से कटेगा, 1 से फिर से काटोगे तो नहीं, उसका जो मान होगा ना, जो उसका गुणनखंड होगा ना, 2 अलग अलग नंबर का होना चाहिए, तब उसको हम बोलते हैं
अभाज्य संख्या। तो एक अभाज्य संख्या हम लोग को बिल्कुल नहीं है बच्चों। जैसे में देखा जाए 13, तो 13 को हम काट सकते हैं, 1 से काट सकते हैं, 1 से, और 13 को हम 13 से काट सकते हैं, ये चलेगा। इसका गुणनखंड 1 आया है, 13 आया है। 1 के गुणनखंड की जगह क्या क्या 1 1 लिखिएगा, तो नहीं, उसका नंबर हम लोग को विपरीत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विपरीत होना चाहिए। एक और हम लोग आप लोग से बताते हैं कि कोई पूछेगा सबसे छोटी, आप लोग से कोई बोलेगा कि जैसे कि कोई पूछ देगा कि 2 से, जैसे आप लोग से कोई पूछेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं कौन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं कौन है, ठीक है। तो देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं हम लोग को हम लोग लिखेंगे सबसे छोटी अभाज्य, सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं, सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं 3 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हम लोग को कितनी होती है? अभाज्य संख्याएं 3 नहीं 2 हो सकता है, 2 होता है, काहे कि देखो 1 नहीं होता है, 2 होता है। तो 2 इसलिए होता है कि 1 से भी कटता है, वही हम लोग को कितना से कटता है बच्चों? 2 से भी कटता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं 2 होती है, जो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा। 1 कभी भी अभाज्य संख्या नहीं होता है मेरे लाल। कोई पूछेगा हम लोग से बच्चों कि 1 से लेके 50 तक में, 1 से लेके 50 तक में, 1 से लेके 50 तक में कितने, 1 से लेके 50 तक में कितने अभाज्य संख्या होती है? 1 से लेके 50 तक में कितने अभाज्य संख्या होती है? इसको हम बोलेंगे 15। क्या होता है? 15। इसका कोई फार्मूला नहीं है, इसका कोई औथी नहीं है। आप लिखिए लाइन से पहले और गिन लीजिए कि कितने होते हैं 1 से लेके 50 तक में अभाज्य संख्याएं कितनी होती है। जैसे कोई पूछ दिया हमनी से 50 से लेके 100 तक में, 50 से लेके 100 तक में कितने अभाज्य संख्याएं होती है? तो 10 होती है। कितने होते हैं बच्चों? 10 होती है। 50 से लेके 100 तक में अभाज्य संख्याएं हम लोग को 10 होती है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मेरे दोस्त जहां भी होंगे आप लोग, और जितने भी बिहार बोर्ड से संबंधित या कोई बोर्ड से, भारत में कोई बोर्ड हो, कोई राज्य हो, आपको ये सब हर बोर्ड की एग्जाम में इसको पढ़ना है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों और देखते हैं। एक होता है बच्चा, जैसे में एक नंबर और होता है, जैसे एक देखो, तो एक है क्या? एक है क्या? तो बोलेंगे कि एक है जो ना तो अभाज्य संख्या है, ना तो अभाज्य संख्या है, और ना ही भाज्य संख्या है, और ना ही भाज्य संख्या। एक ना होता है अभाज्य और एक ना होता है कोची भाज्य। एक ही दोनों में से कोई संख्या कभी कभी भी नहीं होगा। कहता है आगे हम लोग देखते हैं बच्चों की क्या होना चाहिए। तो आगे हम लोग पढ़ रहे हैं कि जिनका 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिनका 2 से अधिक गुणनखंड हो, तो हम लोग आगे पढ़ते हैं। भाज्य का एग्जाम होती है, कहता है बच्चों हम लोग को भाज्य। तो भाज्य हम लोग को पढ़ना है कि जिनका 2 से अधिक गुणनखंड हो उससे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। जो 2 से अधिक उसका गुणनखंड हो, 2 को मान से ज्यादा उसका मान आएगा, उसको हम बोलते हैं भाज्य संख्या। ठीक है, तो देखिए हम लोग को भाज्य संख्या का एग्जांपल समझिए बच्चों। 2 नहीं हो सकता है, 1 नहीं हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है। इसका कहता है भाज्य संख्या सबसे छोटी होती है 4। कितना होती है? 4। देखिए कैसे, तो 4 है ना, वो कटेगा 1 से, ये 4 है ना, ये कटेगा 2 से, ये 4 है ना, जो कटेगा कम से कम कैसे 4 से। तो 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, जिस संख्या का 2 से ज्यादा गुणनखंड हो उसे हम लोग बोलते हैं कौन संख्या? भाज्य संख्या। जैसे 9 को समझिए सर, 9 कटेगा 1 से, 9 कटेगा 3 से, 9 कटेगा हम लोग को 9 से, तो 9 भी हम लोग को सर भाज्य संख्या है। और समझ लीजिए जैसे 8 को समझिए, तो 8 कटेगा हम लोग को 1 से, 8 कटेगा हम लोग को 2 से, 8 कटेगा हम लोग को 4 से, 8 कटेगा हम लोग को कैसे? 8 से। तो जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो,
जो 2 से जिसका अधिक गुणनखंड हो उसको हम भी बोलते हैं भाज्य संख्या, और जिसका 2 से या 2 से कम गुणनखंड हो उसको बोलते थे हम लोग कौन संख्या? अभाज्य संख्या बोलते थे। अभाज्य संख्या 1 या 2 से ज्यादा कभी नहीं होगा, और भाज्य संख्या जब होगा तो 2 से उसका ज्यादा गुणनखंड होना ही होगा, तभी हम लोग को भाज्य संख्या होगा। तो एक तो हम लोग समझ गए कि ना है भाज्य संख्या और ना है हम लोग को कौन संख्या? अभाज्य संख्या। देखिए मेरे प्यारे लाल, जहां भी होंगे हम बस आप लोग से यही कहेंगे कि 2023 में जितने भी बिहार बोर्ड में बच्चे बैठने वाले हैं, मेरा लक्ष्य है कि उनका नंबर 95% से ज्यादा रहे। ठीक है, आप अपनी मेहनत को खामोशी से करते रहें। ठीक है, क्योंकि खामोश रहने वाले लोग जब उनका कुछ अच्छा कर जाते हैं तो तांडव मचता है। ठीक है, इसीलिए मेहनत हम लोग को करते रहना है। अब देखो हम लोग थोड़ा सा आगे समझ लेते हैं कि सह अभाज्य क्या होता है। तो देखो बच्चों, सह अभाज्य संख्या एक और होता है, इसको बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, तब हम लोग अपने चैप्टर की ओर चलेंगे। तो सह अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जैसे लिखा है 2,7। कोई ऐसा पहाड़ा है जो दोनों को काट दे? तो नहीं कटेगा। जैसे लिखा है हम लोग को, मान लो 2,5 ही कभी नहीं कट रहा है, तो आगे हमने के लिखा है 24 और हम लोग को लिखा है 23। कोई ऐसा पहाड़ा है जो काट देगा इन दोनों को? तो वैसा नंबर जो मतलब कि सह अभाज्य संख्या उसे कहते हैं कि जब किसी भी नंबर को जब हम मस्सा बनाए, जब किसी भी नंबर को हम लोग अगर मस्सा बनाए और उसका मस्सा अगर 1 आ रहा है, ठीक है, तो उसको हम ये बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। जैसे में देखिए 101 कॉमा लिखा है 103, जैसे 12 कॉमा लिखा है 77, इस सब के बच्चों हम लोग मस्सा बनाते रहिएगा तो हमेशा जिंदगी में एक आते रहेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। मतलब वैसा संख्या जो दोनों को पूरा ना काट पाए, ठीक है, उसको हम लोग बोलते थे कौन संख्या? अभाज्य, सह अभाज्य संख्या कहते थे। उसके बाद देखिए एक हम लोग समझते हैं जो हम लोग इस चैप्टर को मैंने कवर करने वाले जिस नाम से, उसका नाम होता है, उसका नाम है हम लोग को चैप्टर का वास्तविक संख्या। कौन संख्या बच्चों? वास्तविक। इसको हम लिखेंगे वास्तविक संख्या। तो देखो हम लोग बच्चों क्या कहते हैं वास्तविक संख्या को, कि वैसी संख्या, ठीक है, वैसी संख्या जिसका वर्ग करने पर, कहता है कि जिसका वर्ग करने पर धनात्मक संख्या या 0 प्राप्त हो। जिसको वर्ग करने पर धनात्मक संख्या प्राप्त हो, नहीं तो कम से कम 0 प्राप्त हो, उसे हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। तो जैसे में देखो बच्चों, जैसे 1 का स्क्वायर कर दिए तो 1 गुने 1 इक्वल टू कितना हो गया? 1। इसका मान कितना हो गया बच्चों? प्लस में। जैसे देखिए √2 लिखा है, तो √2 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना है मेरे लाल? 2। तकाची में आया है प्लस में। जैसे -2 का स्क्वायर कर दिए तो -2 गुने -2 कितना हो गया? 4। इसका मान कोची में आया प्लस में। लेकिन √5, लेकिन √5 जब 5 का हमने 1, जब √5 का स्क्वायर किए तो स्क्वायर से रूट कुछ हो गया खत्म, ये बची हमने के -5। तो -5 आया ना, तो हम बोलेंगे यह वास्तविक संख्या ना है, यह वास्तविक संख्या, यह वास्तविक संख्या नहीं है, यह वास्तविक संख्या नहीं है। तो याद रखना है बच्चों कि वास्तविक संख्या वैसी संख्या को बोलते थे जब किसी भी संख्या को अगर वर्ग कर दिया जाए, ठीक है, और वर्ग कर देला के बाद उसका मान पॉजिटिव आना चाहिए, धनात्मक, या कम से कम शून्य आना चाहिए, उसी को हम लोग बोलते थे, क्या बोलते थे बोलिए? तो इसको हम बोलते थे वास्तविक संख्या। क्या बोलते थे? वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो फिर हम लोग मिलेंगे बच्चों आगे की क्लास में। हम बोलेंगे आप लोग से कोशिश करो, बार बार करो, 1000 बार करो। अगर इतना से भी अगर आप लोगों को सफलता न मिलता है तो इतना बार करो कि जो आने वाला कल समय है वो एक समय एकदम तांडव रहे, माहौल में एकदम गजब का एक माहौल रहे। ठीक है बच्चों, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों मेहनत करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।